कल ही हमारी चर्चा हो रही थी कि अब किसी ने पूछा कि हम वृंदावन में अकेले रहते हैं। किसी माता ने ऐसा प्रश्न पूछा कि हम वृंदावन में अकेले रहते हैं और यहां आप जब शुचिता पवित्रता के विचार की बात करते हैं तो मासिक धर्म के समय हम अपना समाधान कैसे करें। देखो भाई, वैसे अनेक अनेक बार इस तरीके के प्रश्न आते रहे हैं, मैं यथामति इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। शास्त्र की दृष्टि से यदि विचारो तब तो सीधा निषेध है, ऐसा नहीं ही किया जाना चाहिए। और आप एक बात और भी मानना, आपकी पीढ़ी से कुछ पहले तक ऐसा नहीं ही होता था। आप अपने घर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं से जाकर पूछिए, वहां तक भी ऐसा नहीं ही होता था। इस व्यवस्था में जो विकृति आई है ये अभी कुछ एक वर्षों में आई है, पहले ऐसा नहीं था। तो शास्त्र की दृष्टि से यदि इसका विचार किया जाए तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। और शास्त्र की दृष्टि का हम विचार क्यों करें? क्योंकि हमारे प्रभु की आज्ञा है। भगवान ने श्री गीता जी में बात कही, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। भगवान की बात का अनादर कैसे करोगे? तो शास्त्र की दृष्टि से तो ऐसा कदापि नहीं किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अकेले रहते हैं तो हम क्या करें? अब भाई, आप अकेले रहते हो, आप एक साधक जीवन यहां पर व्यतीत कर रहे हो। पहले होता क्या था? संयुक्त परिवार होते थे। एक माता को यदि ऐसा कोई कष्ट हुआ तो कहीं और से सेवा और सहयोग हो जाता था। अब भाई, आप यहां अकेले रहते हो, अगल बगल से करो अपनी व्यवस्था। पर मैं तो कभी भी ये नहीं कह सकता कि ऐसी अवस्था में आप रसोई में जाओ, भोजन बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ। ना, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि भाव के नाम पर अनाचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब रही भाव की बात, अब मान लो एक माता को कोरोना हुआ है। माता अपने बालक से बहुत प्रेम करती है, पर ऐसी स्थिति में माता स्वयं अपनी इच्छा से बालक से दूर रहेगी क्या? क्योंकि बालक से बड़ा प्रेम है, वो इस बात की भी चिंता नहीं करेगी कि बालक को रोग हो जाए, बालक को अपने हृदय से लगा लेगी। बताओ, इस बात का उत्तर दो। क्योंकि माता जानती है भाई, इस समय यदि बालक मेरे निकट आता है तो इसमें बालक का अहित होगा। बालक के हित का विचार करके माता अपने आप को बालक से दूर रखेगी। आपका ठाकुर जी से यदि प्रेम है, आप कहते हैं जैसा, आपका यदि ठाकुर जी से प्रेम है तो मुझे लगता है आपको ठाकुर जी के स्वरूप का विचार करना चाहिए कि भाई, जो क्रिया मैं करने जा रही हूं इससे मेरे प्रभु को कैसा लगेगा। प्रभु तो बड़े संकोची है भाई, वो नहीं कहेंगे आपसे कुछ। ये कर्तव्य, ये उत्तरदायित्व, ये जिम्मेदारी तो हमारी है ना, हमारी है। तो आप शास्त्र की दृष्टि से देखो तो ये सर्वथा निषेध है, नहीं ही किया जाना चाहिए। भाव की दृष्टि से भी अगर आप इसको देखते हो तो इसका समाधान नहीं मिलता। अब तीसरी बात मैं आपको कहता हूं, आप कहते हैं कि भाई हम 4 दिन ठाकुर जी की सेवा के बिना नहीं रह सकते। जिसका ठाकुर जी में इतना गाढ़ा प्रेम है उसकी तो मानसी भावना सिद्ध होनी चाहिए। जो प्रभु की सेवा के बिना 4 दिन रह नहीं पा रहा है उसकी तो भाई मानसी भावना सिद्ध होनी चाहिए। वो मनी मन अपने प्रभु की आराधना करे, वो भी एक सेवा का प्रकार है। कहीं से भी आप इसको देखिए। इसी को मैं कह रहा हूं कि भाव के नाम पर हम लोग अनाचार करने लगे, मनमाना आचरण करने लगे। नहीं, ऐसा उचित नहीं है। अपवाद हर जगह पर होता है। कल ही मैंने आपसे कहा था, अब आप यदि आप मीरा जी का अनुकरण करते हैं तो भाई मीरा होकर ही मीरा की स्थिति को प्राप्त किया जाएगा। मीरा जी जैसी कसूबी साड़ी और हाथ में एक तारा तो आप ले लोगे, विष कैसे पियोगे? ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। आपके मन में ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, आज से 20-50 साल पीछे जाकर देखो, हमारे घर की बड़ी बूढ़ी माताएं ऐसा प्रश्न नहीं पूछती थी किसी से। उनको पता था ये शिष्टाचार नहीं है, साधारण शिष्टाचार का उनको ज्ञान था। और फिर ये केवल पवित्रता की नहीं, ये तो स्वच्छता की भी बात है। ये केवल पवित्रता की बात नहीं है, ये केवल स्वच्छता की भी बात है। अब मैं एक बात आपको और कहता हूं अपनी ओर से। ले आया दुष्ट दुशासन केस पकड़ के माता द्रौपदी को उस राजसभा में। जब गांधारी आई, द्रौपदी क्या कहती है? माता, मैंने ऋतु स्नान नहीं किया है, मैं आपका चरण स्पर्श नहीं कर सकती। आप देखो, वो अपनी सास का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। आप में द्रौपदी से ज्यादा भक्ति है? यदि है तो फिर आप हमसे मत पूछिए, आपके जो मन में आए सो करिए, पर अपने आप से जरूर पूछना। वो अपनी माता का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, माता में देव वास होता है। वो अपनी माता का चरण स्पर्श नहीं कर रही है।
और आप भगवान के विग्रह के स्पर्श की बात करते हैं, आप मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करने की बात करते हैं। आप बताओ। मैंने अपनी मति से जो मुझे समझ में आया मैंने आपको निवेदन किया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात सुनना मानना, आपको जो अच्छा लगे आप करो, पर प्रश्न आया तो मैंने यथामति विचार करके इसका उत्तर दिया है, शास्त्र की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से और पूर्वाचार्यों की परंपरा मर्यादा की दृष्टि से, पूर्व के भक्तों के आचरण का यदि हम दर्शन करें उस चिंतन की दृष्टि से, यह बात तो भाई कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। और भूलना नहीं, इतना ही आपका प्रेम है, आप 3 दिन ठाकुर जी की सेवा के बिना नहीं रह सकते, तो भाई फिर इससे पहले, ऐसी स्थिति होने से पहले, इतना तो मैं भी जानता हूं, इतना तो मुझे ज्ञान है, गुरुजनों की कृपा से इतना मुझे अनुभव है कि ऐसी स्थिति होने से पहले व्यक्ति की मानसिक भावना एक आकार ले लेती है, तो ऐसा प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। और यह तो आपको कहा ही जाता है कि भाई ऐसी स्थिति में भी आप नाम जप कर सकते हो, आप वाणी का पाठ कर सकते हो। सिद्धांत विचार लीला में श्री ध्रुवदास जी ने कही ये बात कि कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, पर प्रभु को तो प्रीत की सच्चाई से काम है। अब अपने ऊपर ये अप्लाई करने से पहले देख लो प्रीत की सच्चाई हमारे पास में है। यदि है फिर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो कोई प्रश्न रहने ही नहीं देता। फिर आप ये प्रश्न क्यों पूछते हो? और वहां भी ध्रुवदास जी ने इतना अवश्य कहा है कि जब श्री जी की सेवा पाक करे तब जितनो आचार विचार संभव है सो करे। इतनी बात तो उन्होंने भी वहां पर कही है। द्रौपदी ने कहा कि माता यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मैं अपवित्र अवस्था में हूं, मैंने ऋतु स्नान नहीं किया, मैं आपका चरण स्पर्श नहीं कर सकती। तो अपनी माता का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि इतने विचार के बाद तो सबका समाधान हो जाना चाहिए।